बिदर में पहली बार इंटरनेशनल एजुकेशन समिट रखी गई। इंटरनेशनल समिट को अटेंड करना हो तो या तो आपको मेट्रो सिटीज जाना पड़ता है या फिर फॉरेन कंट्रीज, लेकिन इस चीज को पूरा किया शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर। इस कॉन्फ्रेंस में एजुकेशनिस्ट, एकेडमिशियंस, टीचर्स एंड फिलॉन्थ्रोपिस्ट को एक ऐसा मौका मिला जहां पर वो अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर कर सकते हैं एजुकेशन फील्ड में। 35+ स्पीकर्स, 7 कंट्रीज, 10 सेशंस और मिशन सिर्फ एक, टेकिंग एजुकेशन टू द नेक्स्ट लेवल। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने फिर से साबित कर दिया कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन समिट से लोकलाइट्स को तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता ही है, लेकिन साथ साथ इस बार इंटरनेशनल डेलीगेट्स को भी ये साबित हो चुका है कि हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन को लेकर कितना सीरियसनेस है और कितना कमिटमेंट। इंटरनेशनल एजुकेशन समिट प्रोग्राम की शुरुआत की डॉक्टर अब्दुल कदीर ने, जो कि चेयरमैन हैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। आज शाहीन शुरू हुए 31 साल हुए, 31 ईयर्स हुए। आज ही के दिन 31 दिसंबर 1989 को शाहीन 17 बच्चों के साथ एक क्लासरूम में शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। 12 साल में हम तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेजने में कामयाब हुए, जिसमें अक्सरियत गरीब तलबा व तालिबात की रही। तालीम के साथ साथ हमारा मानना है तरबियत, यानी स्टूडेंट्स को और सही मानों में मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के लिए, हमारे देश हिंदुस्तान के सही मानों में अच्छे शहरी बने, ये हमारी तरजीह है। उसके बाद एजुकेशनल मॉडल ऑफ मलेशिया किस तरह का है, उस पर बात की डॉक्टर हसनी मोहम्मद ने, जो कि कंसल्टेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया। I just want to share a few things with regards to the contemporary needs in our education system right now. Yeah. So as you know, everybody has been talking about industrial revolution, industrial revolution 1.0. I think we still remember the steam engine. Yeah. 2.0, talking about electricity 3.0, and for your information 5.0 is on the way. So if you look into the history of education implementing throughout the world, in US, in UK, in the Middle East, but from our research, not in Malaysia alone, what I want to share with you is not the model from Malaysia. I'm taking the best practices from all over the world. Teacher-centered, student-centered, we want to focus and target to heart-centered. Because the heart of education is the education of the heart. एजुकेशन मॉडल ऑफ फ़लस्तीन के बारे में बात की डॉक्टर वेल अल बतरखी, जो कि मिनिस्टर काउंसलर हैं एम्बेसी ऑफ द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन। They want to change the concept of the principle and the high principles which we had studied and we had born on it. I believe education is the most important tool you can receive that can bring you most success in society. Today, education lessens the challenges you will face in life. The more knowledge you gain, the more opportunities will open up to allow individual to achieve better possibilities in career as a person growth. किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसके बारे में बात की कलीमुल हफीज ने, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शाहीन एकेडमी, न्यू दिल्ली। आप लोग समझ सकते हैं, सब ज्यादातर लोग एजुकेशनिस्ट हैं, कि किसी भी स्कूल की जान प्रिंसिपल होता है। अगर आपने प्रिंसिपल पे काम कर लिया, उसके अंदर उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कर लिया और उसकी लीडरशिप को आपने उभार दिया, तो समझ लीजिए कि पूरा स्कूल आपने ठीक कर लिया। तो ये काम कोई गवर्नमेंट कर रही थी, ये नई बात थी। प्राइवेट स्कूल तो हमेशा ऐसा करते हैं, तो इसलिए ये मॉडल और भी मकबूल हुआ। मनीष सिसोदिया साहब है, उन्होंने ये रोल अदा किया कि वो रातों रात
किसी भी वक्त, दिन में, रात में, शाम में, कभी भी वो चले जाते थे और किसी भी स्कूल का इंस्पेक्शन करते थे। और इस तरह से जब उन्होंने एक फियर, एक तरह से डर बैठ गया लोगों में कि कभी भी एजुकेशन मिनिस्टर आ सकता है, तो और ऑफिसर्स भी आने लगे और वो अकाउंटेबल हो गए। धीरे धीरे वो जो पुरानी फिजा थी वो छट गई और एक नई जो उम्मीद थी उसने जगह ले ली। और वो जो टीचर जो और जो प्रिंसिपल या स्टाफ जो नाकारा था, जो काम नहीं करता था, वो काम करने लगा। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर गेस्ट एड्रेस दिया मौलाना सज्जाद नोमानी ने, जो कि चेयरमैन हैं रहमान फाउंडेशन में। अब आइए इस एजुकेशन सिस्टम का ज़रा सा पोस्टमार्टम करें। इसने इंसानियत को बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन इंसान को इंसान बनना नहीं सिखाया। इंसान को इसने हवाओं में उड़ना सिखा दिया, इंसान को इसने पानी के अंदर तैरना सिखा दिया, लेकिन इंसान को इसने ज़मीन पर चलना न सिखाया। जो यंग स्टूडेंट्स मौजूद हैं, असल में मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। यू आर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यू आर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। और मैं मुबारकबाद देता हूँ शाहीन ग्रुप को और अब्दुल कदीर साहब को, इनकी पूरी टीम को। मैं समझता हूँ इन्होंने इस देश के सामने एक बहुत अच्छा नमूना पेश करने की कामयाब कोशिश की। सिंगापुर का मॉडल किस तरह से है और वहाँ के लर्निंग टेक्निक्स किस तरह के हैं, उस पर बात की निर्मला आयुधरा और जया दास ने। Knock this, knock, that, knock that, knock this, that. And when they find the students are feeling a bit tired, just to add in a bit of joy of learning, they will do something like this, which is only 2 minutes. But the amount of energy, the amount where the brain is absorbing the information straight away increases, and everybody is now paying attention to teacher. उसके बाद दूसरे दिन स्कूल बेस्ड लिटरेसी गेम्स के बारे में थॉमस रिडेल ने कहा, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में चलाते हैं ग्लोबल ड्रीम कंपनी। दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल के लिए, उनमें से इंडिया नंबर 1 है। बाकी 9 देशों को मिलाएंगे तभी हम इंडिया के बराबर भी नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? ये हमारे लिए बड़ी अफसोस और शर्म की बात है कि हम दुनिया में इस आंकड़े में नंबर 1 हैं। नाउ इसलिए मैं पिछले 1.5-2 सालों से इस संस्था में काम कर रहा हूँ, ग्लोबल ड्रीम में। मैंने लगभग 60 या 70 लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया है लखनऊ में कुछ स्लम्स में मैं काम करता हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ इस अचीवमेंट पर। मैंने 60 या 70 लोगों के जीवन में ये बदलाव लाया हूँ। पर मेरे विश्वास है और हमारी संस्था की विश्वास है कि हम अकेले काम करते हुए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर हम 28 करोड़ में से 60 या 70 लोगों को हटाएंगे, कुछ फर्क नजर नहीं आएगा, राइट? इसलिए हमारा मेन मोटो है ईच वन टीच वन। हम चाहते हैं कि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स, ओके, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर्स या मैनेजर्स हैं। हम चाहते हैं कि आपके स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स इस अभियान में जुड़ें और लोगों को पढ़ना लिखना सिखाएं। इन सब के साथ साथ टेक्निकल सेशन और पेपर प्रेजेंटेशन भी चलता रहा, जहां पर वेरियस टॉपिक्स पर बात हुई। उम्मीद करते हैं कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो इनिशिएटिव लिया है, उससे आने वाले दिनों में कई सारे एजुकेशनिस्ट, एकेडमिशियंस, टीचर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट को फायदा हो और बच्चों के अंदर पढ़ने की एक नई जुस्तजू पैदा हो। देखते रहिए गो हैश, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और लाइक करें फेसबुक पे।